प्रिय छात्रों, इस वीडियो में आप जानेंगे रुधिर के बारे में। रुधिर क्या है और रुधिर के संरचनात्मक घटक क्या है। तो सर्वप्रथम रुधिर की परिभाषा। इट मीन्स व्हाट इज द ब्लड। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। यह जल से थोड़ा गाढ़ा, हल्का क्षारीय, जिसका कि पीएच मान 7.4 यानी 7.4, चिपचिपा, स्वाद में नमकीन होता है। यह स्वस्थ मनुष्य में शरीर के भाग का लगभग 7 से 8% होता है और स्वस्थ मनुष्य के शरीर में इसकी मात्रा लगभग 5 से 6 लीटर होती है। और रुधिर के दो प्रमुख घटक होते हैं। There are the two main components of the blood. The first is plasma. सबसे पहला प्लाज्मा और दूसरा रुधिर कणिकाएं यानी कि ब्लड कॉर्पसेल्स। तो एट फर्स्ट प्लाज्मा, यह रुधिर का तरल भाग है। जैसा तरल और जो हल्के पीले रंग का, हल्का क्षारीय एवं निर्जीव तरल होता है। यह रुधिर का लगभग कुल 55 से 60% होता है और इसमें 90%, इट मीन्स 90% वाटर एंड 8 से 9% कार्बनिक पदार्थ तथा 1% अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। दूसरे, इसमें जो अकार्बनिक पदार्थ की मात्रा कितनी होती है, कौन कौन से होते हैं, तो इसमें जो पाए जाने वाले कार्बनिक पदार्थ हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, रुधिर प्लाज्मा में लगभग 7% प्रोटीन जैसे प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन, प्रोटीन्स। इसके अलावा इसमें हार्मोन्स, विटामिन्स, यूरिया, अमोनिया, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, एंटीजन एंड एंटीबॉडी प्रेजेंट होते हैं। जो इसमें अन्य अकार्बनिक पदार्थ जो पाए जाते हैं, उन अकार्बनिक पदार्थों में जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम के फॉस्फेट्स, बाइकार्बोनेट लवण एवं क्लोराइड्स पाए जाते हैं। तो ये तो बात रही इसमें पाए जाने वाले अकार्बनिक पदार्थों की। जब अब इसका जो सेकंड कंपोनेंट ऑफ द ब्लड इज ब्लड कॉर्पसेल्स। इट मींस इसकी रुधिर कणिकाएं। यह रुधिर का लगभग 45% भाग बनाती हैं। कितना? 45% भाग। और ये रुधिर कणिकाएं 3 प्रकार की होती हैं। सबसे पहले प्रकार की लाल रुधिर कणिकाएं, जिनको कि हम आर शॉर्ट में आरबीसी कहते हैं। इट मींस रेड ब्लड कॉर्पसेल्स। और इसका जो दूसरा नाम है वो इरिथ्रोसाइट्स भी इन्हें कहा जाता है। दूसरे प्रकार की हैं श्वेत रुधिर कणिकाएं यानी कि व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल्स, जिन्हें हम शॉर्ट में आरडब्ल्यूबीसी कहते हैं। तीसरे प्रकार की होती हैं हमारी रुधिर प्लेटलेट्स यानी कि ब्लड प्लेटलेट्स। अब हम सबसे पहले बात हम करेंगे लाल रुधिर कणिकाओं की। इट मींस आरबीसी और इरिथ्रोसाइट्स यानी कि लाल रुधिर कणिकाएं। मानव में आरबीसी का औसत लगभग औसतन जो व्यास है वो 8 माइक्रोन तक होता है तथा इसकी जो मोटाई है 1 से लेकर के 2 माइक्रोन तक होती है। यह गोलाकार होती हैं और उभया अवतल प्रकार की होती है। और इनकी जो संख्या है, आरबीसी की जो संख्या है रुधिर में, वो 45 से लगभग 55 लाख प्रति घन सेंटीमीटर तक होती है। ये केंद्रक विहीन होती हैं। साथ ही साथ इनमें आरबीसी में एक श्वसन वर्णक पाया जाता है जिसका नाम है हीमोग्लोबिन, क्योंकि लाल रुधिर कणिकाएं रक्त में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती हैं, जिसके कारण से ही रुधिर का रंग लाल दिखाई पड़ता है। और इसी में पाया जाता है एक पदार्थ हीमोग्लोबिन। जो लाल रक्त कणिकाओं का लाल रंग होता है वह हीमोग्लोबिन के कारण ही होता है, जो श्वसन वर्णक का कार्य करता है, जो ऑक्सीजन वाहक यानी कि रुधिर में
मिक्स करके ऑक्सीजन को विभिन्न अंगों तक पहुंचाने का कार्य करता है। और इसका जो अधिकतम जीवन काल होता है लगभग 120 तक होता है। और ये जो हमारी लाल रुधिर कणिकाएं वो केंद्रक विहीन होती है। दूसरे प्रकार की हैं हमारी रक्त कणिकाएं, व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल्स यानी श्वेत रुधिर कणिकाएं, जिनको कि हम ल्यूकोसाइट्स के नाम से भी जानते हैं। ये केंद्रक युक्त होती हैं, अमीबा सदृश रंगहीन होती हैं। इनकी संख्या लगभग 6000 से लेकर के 10,000 प्रति घन सेंटीमीटर तक होती है। और यह जो हमारी कणिकाएं हैं दो प्रकार की होती हैं। पहली प्रकार की होती हैं ए ग्रेनुलोसाइट्स और दूसरे प्रकार की होती हैं ग्रेनुलोसाइट्स। और इनका जो मुख्य रूप से श्वेत रुधिर कणिकाओं का जो कार्य होता है वह होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास करना, अर्थात ये रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करती हैं। तीसरे प्रकार की जो रक्त कणिकाएं हैं वो है हमारी रुधिर प्लेटलेट्स। और रुधिर प्लेट्स में इनकी जो संख्या है रुधिर में रुधिर प्लेटलेट्स की लगभग 2 लाख से लेकर के 5 लाख प्रति घन सेंटीमीटर तक होती है। कितनी? 2 लाख से लेकर के 5 लाख प्रति घन सेंटीमीटर होती है। और इनका जो प्रमुख रूप से कार्य होता है वो रुधिर का थक्का बनाने का काम करता है, अर्थात कहीं प्रकार से कहीं चोट लग जाती है तो उसको खून को जमने में सहायता प्रदान करती हैं।